स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल्स किया था और उसमें आरएल्स फाइंड आउट करना था। और आरएल्स हमने दो मेथड से फाइंड आउट किया था, पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, दूसरी राइज एंड फॉल मेथड से। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे तीन न्यूमेरिकल्स को बताएंगे जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वी आर टेकिंग अलोंग ए बी विथ 4 मीटर लेवलिंग स्टॉप ऑन अ कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर। कह रहा है कि आप जहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं वहाँ के ग्राउंड का नेचर है वो कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है और 20-20 मीटर की इंटरवल पर आपकी रीडिंग लिया गया है। जो रीडिंग कुछ इस तरह से है और जो रीडिंग लिया गया वो 4 मीटर वाला लेवलिंग स्टॉप से लिया गया। जो रीडिंग ऑब्जर्व किया गया वो 4 मीटर वाले लेवलिंग स्टॉप पर रीडिंग ऑब्जर्व किया गया। ठीक है ना। कह रहे कि जो रीडिंग आपकी इस तरह से है, यहाँ ए पॉइंट पर रीडिंग है, इस तरह से आगे बढ़ता गया। देखिए ए पॉइंट पर रीडिंग ये है, उसके बाद आगे रीडिंग बढ़ रहा है। ठीक है ना। कह रहा है कि द एलिवेशन ऑफ ए वाज इतना, और ए पॉइंट का एलिवेशन भी दे रखा, यानी ए पॉइंट का एलिवेशन दे रखा है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में बेंच मार्क दे रखा। कह रहा है कि इंटर द एबव रीडिंग ऑन ए लेवल बुक फ्रॉम एंड वर्क आउट द आरएल्स बाय राइज एंड फॉल मेथड। और आपको जो आरएल्स निकालना है वो राइज एंड फॉल मेथड से ही निकालना है। ठीक है ना। दूसरी बात कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, और उस लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करनी है। अभी तक क्वेश्चन में ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं आया था, लेकिन अब जो आ रहा है ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए भी आ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ के फिनिश किया तो हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं दे रखा है, चेंज पॉइंट नहीं दे रखा है कि कितने पोजीशन के बाद आपके इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा है। क्योंकि चेंज पॉइंट से ही हम लोग पता करते थे कि कौन सी रीडिंग फोर साइड होगी, कौन सी रीडिंग बैक साइड होगी और कौन सी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड होगी। ठीक है ना। तो देखिए, जब ऐसा टाइप की क्वेश्चन रहे और हमको यहाँ पे कुछ क्लू मिल जाता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हमको एक पहचानने के लिए क्लू मिल जाता है। सबसे पहला क्लू ये है कि आपकी कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है। देखिए बड़े आसानी से, देखिए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है, कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसमें लगातार या तो रीडिंग इंक्रीज कर रही होगी या तो लगातार रीडिंग डिक्रीज कर रही होगी। यहाँ पे यही तो बोलेंगे कि अगर स्टॉप की रीडिंग रहेंगे तो लगातार इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा, लगातार स्टॉप की रीडिंग इंक्रीज कर रही है, एक समय के बाद ये डिक्रीज कर गया, इसका मतलब हम समझेंगे कि वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया, वहाँ पे चेंज पॉइंट आ गया। तो देखिए, हम लोग चेंज पॉइंट पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिए कि कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड की हेल्प से हम लोग ढूंढ लिए। कैसे? तो रीडिंग में लगातार, जहाँ पे रीडिंग लगातार इंक्रीज कर रही है, एक समय इंक्रीज करते एक समय रीडिंग डिक्रीज जहाँ पे रीडिंग डिक्रीज करेगा उसके पहले वाला सबसे मैक्सिमम इंक्रीजिंग रीडिंग ही पर ही चेंज पॉइंट होगा, यानी यही स्टेशन आपकी चेंज पॉइंट होगी। देखिए बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। रीडिंग बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद अचानक से रीडिंग फॉल कर गई, इसका मतलब वहाँ पे चेंज पॉइंट होगा। देखिए बड़े आसानी से फिर से यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट नहीं था, चेंज पॉइंट नहीं था, तो उसके लिए क्लू दे रखा है कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड। कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड कहने का मतलब हुआ कि आपकी ग्राउंड कंटिन्यूसली ढाल है, इस तरह से है, तो इसमें रीडिंग लगातार या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। कब? जब इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर फिक्स होता तब, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर फिक्स नहीं है, ये हमको रीडिंग से पता चल रहा है। तो देखिए कि जब आपकी रीडिंग अगर लगातार बढ़ रही है, एक समय ऐसा आया कि रीडिंग घट गई, तो उसके पहले वाला स्टेशन ही चेंज पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे चेंज पॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बढ़ रही है, उसके बाद रीडिंग घट गया यहाँ पे, इसका मतलब ये रीडिंग यहाँ पे क्या होगी? चेंज पॉइंट होगी। तो चेंज पॉइंट हम लोग बड़े आसानी से पहचान लिया और हम सारे डाटा को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले स्टेशन 1 पर आते हैं और स्टेशन 1 पर सारे डाटा को हम फिल करते हैं। तो स्टेशन 1 पर सबसे पहला जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? बैक साइड रीडिंग होगी, और बैक साइड रीडिंग 0.345 होगी। उसके बाद वाली जो रीडिंग होगी वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगी, यानी स्टेशन 2 पर अब आ जाते हैं।
तो 2 पर स्टेशन 0.655, नहीं सॉरी 0.6 नहीं, स्टेशन 2 पर आते हैं तो पहला दूसरा ये ना हो गया, तो आपकी जो रीडिंग हो गई 1.450। उसके बाद तीसरा स्टेशन पर आते हैं तो तीसरा स्टेशन पर हमारा ये रीडिंग होगा, यानी ये वाला होगा 2.630। स्टेशन 4 पर आते हैं तो देख रहे हैं कि स्टेशन 4 पर ये रीडिंग आएगा, और ये लास्ट रीडिंग है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 4 साइड रीडिंग होगी। 4 साइड रीडिंग पर ही क्या है, चेंज पॉइंट है, तेरी मार्क में लिख देना होगा क्या, चेंज पॉइंट। आपको CP1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जब 4 सेट हुई तो जब यहाँ पे चेंज पॉइंट है, इसका मतलब इसी स्टेशन पर 2 रीडिंग ऑब्जर्व हुआ होगा, एक तो पिछले वाले स्टेशन की 4 साइड रीडिंग और नई वाले स्टेशन की बैक साइड रीडिंग, जो कि यहाँ पे दे रखा है, यानी 0.655। फिर से 5वें स्टेशन पर आते हैं तो 5वां स्टेशन हमारा ये होगा रीडिंग, तो बताइए ये इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगा 1.745। 6वें स्टेशन पर आते हैं तो आएगा 2.965। 7वें स्टेशन पर जैसे ही आते हैं तो ये वाला हमारा लास्ट पॉइंट आती है, यानी लास्ट रीडिंग है ना, तब 4 साइड में जाएगा 3.945, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आया चेंज पॉइंट, रिमार्क में लिखना होगा चेंज पॉइंट, यानी CP2, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही चेंज पॉइंट हुआ, इसका मतलब वहाँ पे 2 रीडिंग आएगा, इस स्टेशन पर 2 रीडिंग आएगा, एक तो पिछले वाले स्टेशन का, पिछले वाला इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का क्या होगा 4 साइड रीडिंग, और नई वाला स्टेशन का बैक साइड रीडिंग आएगा, यानी नए वाला स्टेशन हमारा ये बैक साइड रीडिंग देगा, यानी आएगा 1.125। उसके बाद 8वां स्टेशन पर जैसे ही आते हैं तो 8वां स्टेशन पर ये वाला आएगा, ये इंटरमीडिएट साइड में आएगा, यानी 2.475। 9वें स्टेशन देखिए सबसे लास्ट रीडिंग है बी पर, वो आएगा आपको 4 साइड में जाएगा 3.865। देखिए इतना आगे। अब हम लोग को क्या करना है, एक और दिया गया बेंचमार्क दिया गया है, यानी हम लिखेंगे बेंचमार्क। बेंचमार्क कहाँ पे, स्टेशन 1 पर दे रखा है, फर्स्ट स्टेशन का बेंचमार्क दे रखा है, इसका मतलब वही रीडिंग आपकी रिड्यूस लेवल होगी 6.350। देखिए कैलकुलेशन कर रहा है राइज एंड फॉल मेथड से ही बनाना, तो हमको सबसे पहले राइज निकालना होगा और हमको फॉल निकालना होगा। देखिए यहाँ पे 2 बात समझना होगा यहाँ पे कि आपकी ग्राउंड कंटिन्यूसली स्लोप है, आपकी ग्राउंड कंटिन्यूसली स्लोप है तो या तो टोटल रीडिंग राइज होगी या तो टोटल रीडिंग फॉल होगी। इस चीज़ को यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पूरे कैलकुलेशन करके, वीडियो को पॉज करके। देखिए हम लोग यहाँ पे टोटल राइज निकालेंगे, टोटल फॉल निकालेंगे, कितना राइज आएगा कितना फॉल निकालेगा। देखिए बड़ा आसानी से इसका कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, राइज कैसे निकाला जाता है और फॉल कैसे निकाला जाता है। देखिए बोले थे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, इसे ही पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग करेंगे तो 0.345 में से 1.450 घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस में, यानी हम लिखेंगे फॉल में। तो माइनस में आपकी रीडिंग आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए अभी तुरंत हम वीडियो को पॉज करके, तो ये आया माइनस इतना आया, ठीक है ना। उसके बाद आया फिर इसे देखेंगे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आया फॉल में, वो आया 1.18, ठीक है ना। फॉल मतलब निगेटिव और राइज मतलब पॉजिटिव, समझने की कोशिश कीजिए। फिर से क्या किए, बोले कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, जैसे ही हम लोग किए तो हमारा जो आया 1.245। फिर देखें कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा जो आया 1.09। फिर से क्या देखें, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग किए तो हमारा आया -1.22। फिर से क्या देखें, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग जैसे ही किए तो हमारा आया 0.98। सब माइनस में आ रहा है इसीलिए सब हम फॉल वाले कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद क्या देखें, फिर से यहाँ पे देखेंगे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग जैसे ही किए तो हमारा जो डाटा आया वो कितना आया -1 पॉइंट, यानी -1.35।
फिर से क्या देखेंगे, पिछले रीडिंग माइनस अगली रीडिंग जिसे ही करेंगे तो हमारा आएगा -1.39। ठीक है ना। इतना हमने कैलकुलेशन किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है ना। आप लोग भी कैलकुलेटर से सारे कैलकुलेशन कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा। जैसे ही हमको टोटल फॉल पता चल गया तो हम रिड्यूस लेवल निकाल सकते हैं। कैसे रिड्यूस लेवल निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान है रिड्यूस लेवल निकालना। क्या करेंगे कि ये वाला डाटा को, यानी राइज आया तो जोड़ेंगे और फॉल आया तो घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉल टोटल आया, इसीलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे ही फॉल आया तो घटाएंगे, तो जो हमारा रीडिंग आएगा 59 पॉइंट, यानी 60.350 में से 1.105 घटाएंगे तो आएगा 59.245। ठीक है ना। उसके वजह से ही ये वाला फिर आया था, फिर से ये वाला इसमें घटाएंगे तो जो हमारा रीडिंग आएगा वो आएगा 58 पॉइंट। देखिए इतना आप लोग खुद से कैलकुलेटर आप कीजिएगा, कैलकुलेटर आपके साथ है, कैलकुलेट आप खुद से कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, सारा को हम कैलकुलेट किए, फिर से ये वाला इसमें घटाएंगे और फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या, 56.82। ये सारा कैलकुलेट हमने कर लिया कैलकुलेटर से। फिर से ये वाला इसमें घटाएंगे तो हमारा आएगा 55.73। फिर से इसको यहाँ पे घटाएंगे तो फिर से हमारा आएगा 54.51। फिर से इसको यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा क्या आया 53.53। फिर से इसको यहाँ से यहाँ इसमें घटाएंगे तो हमारा आया कितना, 52.18। देखिए हम कैलकुलेट करके बोर्ड पर इधर लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद फिर से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आया कितना, 50.79। ठीक है ना। देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिया कैलकुलेट। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग लिखते हैं अर्थमेटिक चेक। चूंकि हम लोग को अर्थमेटिक चेक लगाना है, जी हालात में हमको क्या करना है, अर्थमेटिक चेक को लगाना है। जैसे ही हम लोग अर्थमेटिक चेक को लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक चेक, अर्थमेटिक चेक हम लोग जानते हैं राइज एंड फॉल मेथड में क्या लगाते हैं। अर्थमेटिक चेक राइज एंड फॉल मेथड में हम लगाते हैं समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। ठीक है ना। बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। इतना बराबर होना चाहिए, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ये हमको अर्थमेटिक चेक लगाने के। इसका मतलब आपको समेशन ऑफ बैक साइड निकालना होगा, समेशन ऑफ फोर साइड निकालना होगा, समेशन ऑफ राइज निकालना होगा, समेशन ऑफ फॉल निकालना होगा, लास्ट आर एल पता करना होगा और फर्स्ट आर एल पता करना होगा। देखिए जैसे ही सबको समेशन ऑफ बैक साइड को जोड़िएगा तो आपको आएगा 2.125। उसके बाद जैसे ही आप समेशन ऑफ फोर साइड जोड़िएगा तो 1.685। ठीक है ना। जैसे ही आप समेशन ऑफ राइज जोड़िएगा तो राइज तो है ही नहीं, यानी 0 आएगा। जैसे ही समेशन ऑफ फॉल जोड़िएगा तो समेशन ऑफ फॉल जैसे ही जोड़िएगा तो आप क्या आएगा 9.56। ये हम कैलकुलेटर से पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेटर देखिए बोर्ड पर हमने लिख दिया। ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे समेशन ऑफ बैक साइड देखिएगा तो 2.125 माइनस 11.685 कीजिएगा। देखिए बराबर होना चाहिए 0 माइनस समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, 9.56 बराबर लास्ट रीडिंग कितना है तो 50.79 माइनस फर्स्ट रीडिंग कितना है, फर्स्ट रीडिंग नहीं फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो फर्स्ट आर एल कितना है 60.350। सबको घटाइएगा। देखिए इसको यहाँ से ऐसे घटाइएगा तो आएगा -9.56 बराबर -9.56 बराबर -9.56।
0.56 ये आएगा। इसका मतलब हम बोल देंगे कि हमारा सब कुछ बराबर आ गया, LHS RHS सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि चेक्ड, ठीक है ना, या वेरीफाइड या चेक्ड, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, RS फाइंड आउट कर लिया। यहीं तक इस क्वेश्चन सीमित नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है, हमको एक और चीज़ निकालना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं इरेज और ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आसान तरीका है, ग्रेडियंट बराबर फार्मूला आप लोग जान लीजिए, ग्रेडियंट बराबर होता है समेशन ऑफ राइज या फॉल, या वो नहीं छोड़ दीजिए, सीधा सीधी लिखिए, डिफरेंस इन लास्ट RL, डिफरेंस इन लास्ट RL एंड फर्स्ट RL बट्टा टोटल इंटरवल। ग्रेडियंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक बात और आता है कि जब डिफरेंस इन लास्ट RL एंड फर्स्ट RL करते हैं तो कभी कभी निगेटिव आ जाता है या कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब निगेटिव आ जाता है तब दिक्कत होता है, तो हम लोग साइन को निगलेक्ट करके चलते हैं, सिंपली हम डिफरेंस देख रहे हैं, अर्थमेटिक डिफरेंस देख रहे हैं, समझ आया। तो हम लोग साइन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ डिफरेंस देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है और टोटल इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट में अगर देखा जाए, बात ये किया जाए कि आपकी डिफरेंस इन फर्स्ट RL एंड लास्ट RL की बात किया जाए तो हमारा आया था अभी अभी, वो आया था 9.56, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरवल कितना था, तो टोटल नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इधर तो दिखाई पड़ेगा, इधर दिखाई पड़ता है पूरा, उधर इधर पूरा इरेज करते हैं। ग्रेडियंट को ऐसे सूचित कर रहे थे और डिफरेंस इन फर्स्ट RL एंड लास्ट RL, ठीक है ना, बट्टा टोटल इंटरवल। देखिए हम बड़े आराम से देखिएगा, डिफरेंस इन फर्स्ट RL और डिफरेंस इन लास्ट RL को देखेंगे तो हमारा आएगा -9.56, ठीक है ना। तो हम लोग माइनस उन्हें साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम लोग सिंपली डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टोटल इंटरवल जो आपकी बात किया जाए तो टोटल इंटरवल देखिए 160 है, कितना है 160, तो हमारा आया 160, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रेडियंट निकल गया, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट को हमेशा हम लोग 1 इन के रूप में लिखते हैं, ग्रेडियंट को हमेशा किसके रूप में लिखते हैं, 1 इन समथिंग के रूप में लिखते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, अभी रुकिए कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आया वो आया ग्रेडियंट बराबर 0.05975। देखिए बड़ा आराम से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ग्रेडियंट को हमेशा 1 इन n के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब 1/x के रूप में, यानी 1/n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो इस डाटा को 1/x के रूप में चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये वाला डाटा को लिख देंगे क्या 1/x, यानी 1/x के रूप में इसको लिखेंगे। तो देखिए यानी 1/x की जगह पर लिख देंगे 1/0.05975। इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/0.05975, इसको जैसे कैलकुलेशन किए तो हमारा आ गया कितना 16,
इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आया 16/7। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आया 16.764, सॉरी 736 आया। ठीक है ना। अब बताइए कि ये 1/x तो उलट दिए थे ना, अब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा 1/16.736। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट को निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोग को बता दिए हैं कि ग्रेडियंट 1/n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोगों को क्या है, बहुत मुश्किल से मिटता, बोर्ड खराब हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, बहुत पुराना बोर्ड है ये। देखिए तो ये ग्रेडियंट कहने का मतलब 1/n कहने का मतलब ये है कि 1/16.736 कंटिन्यूसली फॉलिंग ग्राउंड है, फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो बड़े आसान से समझने की कोशिश कीजिए, जब इतना लिखेगा तब आपको फुल मार्क्स देगा, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तब। ग्रेडियंट निकालने का एक और फॉर्मूला, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है ग्रेडियंट के मल्टीपल चॉइस में, तो कभी कभी एक ऐसा भी लिखता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला। देखिए ग्रेडियंट बराबर समेशन ऑफ राइज बट्टा टोटल इंटरवल। कभी कभी ऐसा भी लिखिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला, समेशन ऑफ फॉल बट्टा टोटल इंटरवल। कभी कभी दोनों को मर्ज करके फॉर्मूला बनाता है, क्या बनाता है कि समेशन ग्रेडियंट बराबर समेशन ऑफ राइज या समेशन ऑफ फॉल और टोटल इंटरवल। तो आप किसी तरह से बना सकते हो। देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ राइज लेना होगा कि समेशन ऑफ फॉल लेना होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है तो यहाँ पे समेशन ऑफ फॉल लेना होगा, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे जो बात ध्यान देने वाली बात है ग्रेडियंट निकालने के लिए कि हमेशा 1/n के रूप में लिखते हैं, 1/n के रूप में लिखते हैं। तो उसको 1/n के रूप में कैसे चेंज करना है वो ऐसे करना, सबसे पहले जो डाटा है उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसको 1/x करके जितना वैल्यू आएगा उसको 1/समथिंग के फॉर्म में लिख देंगे, वो आपका आ जाएगा ग्रेडियंट। क्या जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए और एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये था कि बिना इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को शिफ्ट किए हुए और बिना इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को शिफ्टिंग को दिए हुए क्वेश्चन में और आपकी रेडियस लेवल पूछ रही थी, तो उस स्थिति में भी हम लोग शिफ्टिंग पॉइंट हम लोग पता कर लिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब हम दूसरी प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम में ये क्वेश्चंस है आपकी सीट में, तीसरा नंबर क्वेश्चंस है। ठीक है ना। द फ्लोइंग कंजुगेटिव रीडिंग वी आर टेकिंग विथ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरवल 20 मीटर। 20 मीटर के इंटरवल पर आपके सारे रीडिंग ऑब्जर्व किया गया है फील्ड में, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। आगे कहा कि द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर शिफ्टेड 4th and 8th रीडिंग, जो आपके इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है वो चौथी रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया और 8वीं रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि द लास्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क, और लास्ट रीडिंग बेंचमार्क के जैसा लिया गया है जिसकी आरएल हमको 110.200 मीटर है। फाइंड द आरएल्स ऑफ ऑल पॉइंट, और सारे पॉइंट्स की आरएल पता करने के लिए बोल रहा है। देखिए प्रीवियस जितने भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है सारे प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे क्या कि फर्स्ट पॉइंट की आरएल गिवन थी, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपकी लास्ट पॉइंट की आरएल पता है। जब आपकी लास्ट पॉइंट की आरएल पता है तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बिना लेंदी हुए, बिना कैलकुलेशन लेंदी हुए आसानी से एरर कम होने का चांस रहता है। इसीलिए हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं और उसी से हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग को सारे आरएल्स पता करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि कौन सी स्टेशन फोरसाइट होगी, सॉरी कौन सी रीडिंग फोरसाइट होगी, कौन सी रीडिंग बैक साइट होगी, ये पता करना। तो ये पता करने के लिए आपके पास दे रखा है चेंज पॉइंट। क्या दे रखा है? चेंज पॉइंट, यानी चौथी रीडिंग और 8वीं रीडिंग के बाद चेंज किया है। तो 1 2 3 4, यानी ये वाला चौथी रीडिंग है, 5 6 7 8, 8वीं रीडिंग ये वाला है, ठीक है ना। तो चौथी रीडिंग के पहले वाला ये हो जाएगी फोर साइड रीडिंग, ये वाला हो जाएगी बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। यही वाला है, यहाँ पे यही चेंज किया है, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगी फोर साइड रीडिंग, ये हो जाएगी बैक साइड रीडिंग। देखिए बड़ा आसान से समझिए, सबसे पहला रीडिंग जो होती है वो बैक साइड रीडिंग होती है, और जो लास्ट रीडिंग होती है, सबसे लास्ट रीडिंग होती है, वो फोर साइड रीडिंग होती है। देखिए फोर साइड रीडिंग से आगे बढ़ते जाओ, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग जब तक मिलते रहेगा तब तक की फोर साइड रीडिंग ना आ जाए। फिर से आया बैक साइड रीडिंग, आगे बढ़ते जाओ, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग तब तक आता रहेगा जब तक कि फोर साइड ना मिल जाए, ठीक है ना। बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, ठीक है ना। अब हम इस टेबल में फिल करते हैं। देखिए जब टेबल में फिल करते हैं तो डाटा को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एरर होने का चांस यहीं पे होगा। एक डाटा एरर हुआ तो सभी चीज गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए ये हो जाएगी बैक साइड रीडिंग, पहली रीडिंग बैक साइड में जाएगी, उसके बाद दूसरे स्टेशन पर आएंगे, दूसरे स्टेशन पर आए तो ये हो जाएगी कौन सा रीडिंग? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। फिर आगे आते हैं तो फिर कौन सी रीडिंग होगी? तीसरी स्टेशन पर जैसे ही मूव करते हैं तो 0.615। उसके बाद चौथी स्टेशन पर आते हैं तो वो फोर साइड रीडिंग है, चौथी स्टेशन पर ये फोर साइड रीडिंग है 3.450। चौथी स्टेशन पर ही आपके रिमार्क में लिखाएगा चेंज पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो उसके बाद देखो चेंज पॉइंट जहाँ कहीं भी आया वहाँ पे दो रीडिंग होगी, या तो एक फोर साइड होगी और दूसरी बैक साइड होगी। तो अपन फोर साइड तो लिख दिया, लेकिन बैक साइड रीडिंग उसकी जस्ट अगली वाली रीडिंग होगी, और वो होगी 2.835। उसके बाद अगला स्टेशन 5 पर आते हैं तो आएगा 2.070। छठवें स्टेशन पर आते हैं तो अपन को आया 1.835। सातवें स्टेशन पर आए तो हमारा आया, देखिए सातवें स्टेशन हमारा ये वाला आया, और ये सबसे लास्ट रीडिंग है, इसका मतलब ये फोर साइड में चल जाएगा 0.985। और उसके बाद फिर से आएगा कौन सा रीडिंग? बैक साइड रीडिंग, यानी 0.435। उसके बाद 8वां में जैसे ही आते हैं, ये तो हो गई 7वीं, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज पॉइंट होगी, 8वीं रीडिंग ये 1.630। उसके बाद ये रीडिंग 9वीं रीडिंग 2.255। उसके बाद 10वीं रीडिंग लास्ट रीडिंग यानी फोर साइड रीडिंग 3.630। इतना बात तो आप लोग को दाल भात के जैसा हो गया होगा, बहुत आसान हो गया होगा। हम लोग बिहार में दाल भात की प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ आ गया, और इसके बाद हम लोग आगे की प्रोसीजर करेंगे, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ RLs बाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के यूज करके हम लोग RLs निकालेंगे। देखिए एक और बात यहाँ पे जो नहीं लिखी है, लास्ट रीडिंग का RL दे रखा है, लास्ट रीडिंग हमारा ये है, और इसकी RL दे रखा है 110.200, ठीक है ना। ये आपको रिमार्क में लिखेंगे बेंचमार्क के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज कर रहे हैं
तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चंस ये आती है कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़े आसानी से प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ चेंज पॉइंट है वहाँ वहाँ आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ चेंज पॉइंट है वहाँ वहाँ आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना तो ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए, जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है वहाँ वहाँ इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो बोले कि 7वां स्टेशन पर। तो देखिए 7वां स्टेशन पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, यानी ये निकालना है। देखिए तो बड़ा आसानी से हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि अगर इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला फोरसाइट रीडिंग को घटाते थे, सर यही वाला क्यों यू वाला का तो घटाते थे, यही वाला क्यों यू वाला का तो घटाते थे। देखिए ये दोनों को हमने इसलिए नहीं घटाया क्योंकि ये दोनों ही स्टेशन का आरएल हमको पता नहीं है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो नॉन आरएल वाली हम लोग जितने भी रीडिंग हुए उसी को घटाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लिखते हैं कि यहाँ पे आरएल एट स्टेशन दसवां स्टेशन के आरएल जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या घटा रहे थे, तो फोरसाइट रीडिंग एट स्टेशन 10। इतना बात आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि आरएल्स एट स्टेशन 10 का आरएल्स कितना है, तो बोले कि स्टेशन 10 का आरएल्स हमको पता चल गया है 110.200 बराबर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 माइनस फोरसाइट रीडिंग एट स्टेशन 10 का जो है वो है 3.630। यहाँ से बड़े प्यार से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 पर तो निकाल ही लेंगे। कैसे, तो देखिए बहुत आसान है। 110.200 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा 3.630 दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, अब जैसे ही इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 113.83, ठीक है ना। इसको जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे बहुत 113 पॉइंट देख लेते हैं, इसे तो हमको याद है लेकिन फिर भी संतोषम परम सुखम 3.630 कितना आएगा 113.83, ठीक है ना। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको निकल गया, यानी हम इस स्टेशन पर का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपन निकाल लिया। कितना निकाला हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो बोलो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला 113.83, ठीक है ना। अब क्या करते थे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम ये वाला को ऐसे घटाते थे तो यहाँ पे के रेडियस लेवल निकलता था, ये वाला को यहाँ घटाते थे तो यहाँ पे के रेडियस लेवल निकलता था। बस वही सब चीज़ को यहाँ पे घटाते जाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज में लिखते जाएंगे और घटाते जाएंगे।
देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीख लेना आराम आराम से। पहले तो पॉज करके ई वाला को इरेज। अब हम लोग आर एल से निकालेंगे। देखिए अब 10वां पॉइंट क्या रस तो पता है, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आर एल्स एट पॉइंट, आर एल्स एट स्टेशन 9, 9th का आर एल्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो आर एल का 9th का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 माइनस रीडिंग एट स्टेशन 9। रीडिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, ऊपर लिखती है, ये सब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आर एल्स एट स्टेशन 9 इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 माइनस हो जाएगा, देखिए रीडिंग एट स्टेशन 9। ठीक है ना, बहुत आसान है चीज़ों को समझना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 पर कितना है, तो 113.83 माइनस रीडिंग कितना है 9 स्टेशन पर 2.255। देखिए इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए जब लेक्चर देख रहे थे और कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आर एल्स एट स्टेशन 8, तो 8वें स्टेशन की आर एल्स निकालने के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 माइनस रीडिंग एट स्टेशन 8, तो 113.83 माइनस रीडिंग एट स्टेशन 8 का रीडिंग कितना है 1.630। इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा और निकालते हैं क्या, आर एल्स एट स्टेशन 7 पर आर एल्स कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसानी से हम लोग पहले क्या जानते थे कि अगर यहाँ पे के चेंज पॉइंट पर जितने भी आर एल रहता था उसी आर एल्स में से अगर बैक साइड जोड़ते थे, आर एल्स में से अगर बैक साइड जोड़ते थे तब हमको निकलता था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पर ही वाला आर एल में अगर बैक साइड जोड़ते थे तब हमारा निकलता था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए तो यही आर एल से निकालना है और आर एल में बैक साइड जोड़ देंगे 0.435 बराबर निकलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने की पूरा कोशिश आप लोग कीजिए कि आर एल्स एट स्टेशन 7, तो 7 पर के आर एल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 7 और इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से इसको समझिए, या बैक साइड रीडिंग एट स्टेशन 7, ठीक है ना। 7 पर के बैक साइड रीडिंग को घटा देंगे, ठीक है ना, और जो भी आएगा वो आपकी यहाँ पे के आर एल्स हो जाएगी, आर एल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया। देखिए 9 पॉइंट पर आर एल कितना आया हमारा 111.575, ठीक है ना। 8 पॉइंट पर कितना आया 112.20। 7 पॉइंट पर कितना आया आर एल 113.395। देखिए यहाँ तक हमको आर एल से निकल गया। बहुत आसान है कि बताइए कि यहाँ पे आगे के स्टेशन पर तो लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वाला अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना हो तो देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन 4।
चौथी पॉइंट पर हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए अगर चौथी पॉइंट पर हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए सोच रहे हैं तो बड़ा आसानी से नॉन रिड्यूस लेवल यहाँ पे है, तो क्या इस यही रीडिंग घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4, हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 माइनस, अगर ये वाला फोर साइड रीडिंग घटा देंगे यानी फोर साइड रीडिंग एट स्टेशन 7 बराबर हो जाएगा क्या, रिड्यूस लेवल, रिड्यूस RL एट स्टेशन 7, ठीक है ना। तो देखिए हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 के लिए लिखेंगे रिड्यूस लेवल एट स्टेशन 7 माइनस फोरसाइट रीडिंग एट स्टेशन 7, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से देख लीजिए रेडियस लेवल 7 पोजीशन की कितना है, तो 113.395 प्लस, इधर से जाएगा तो प्लस में ही तो हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 0.985 जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 113.395 प्लस 0.985 बराबर आया आपको 114.38, यानी आपकी हाइट ऑफ एस्टिमेट आपको निकल गया कितना 114.38। इतना बात तो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, कि अब यहाँ पे हाइट ऑफ एस्टिमेट यहाँ निकल गया। अब सारे जगह का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिड्यूस लेवल निकाल सकते हैं। अब हम क्या, अब इसका RL निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे RLs एट स्टेशन 7 तो हो गया था 6 पर का अगर रिड्यूस लेवल निकालता हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 माइनस रीडिंग एट स्टेशन 6। तो हाइट ऑफ एस्टिमेट कितना था 114.38 माइनस रीडिंग कितना है 6 पर के 1.835, यहाँ से निकलेगा RLs, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं RLs एट स्टेशन 5, तो हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 और रीडिंग एट स्टेशन 5, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ 4 पर कितना है 114.38 माइनस रीडिंग 5 पर कितना है 2.070, यहाँ से जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आपकी 5 पॉइंट की RLs निकल के आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात किया जाए RLs एट स्टेशन 4, RLs एट स्टेशन 4, तो 4 पॉइंट का RLs कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4। अब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 और 4 में हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आसानी से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एंड बैक साइड रीडिंग घटाएंगे, अब क्या करेंगे बैक साइड रीडिंग एट स्टेशन 4। तो देखिए हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 पर कितना है, हाइट ऑफ एस्टिमेट एट स्टेशन 4 पर तो 114.38, लाइन कट गया, देखिए लाइन कट जाने की वजह से डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। RLs एट स्टेशन 4 पर हम लोग निकाल लेंगे, बैक साइड रीडिंग को लिख कर घटा लिए, देखिए सारे कैलकुलेशन कर लिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये सारे रीडिंग को यहाँ पे लिख देते हैं, जितना RLs कैलकुलेट करके आया 6 पोजीशन पर RLs कितना आया 112.545। 5 पोजीशन पर कितना आया 112.38, ठीक है। उसके बाद 4th पोजीशन पर कितना आया, 4th पोजीशन पर जो RLs आया
111 पॉइंट, बैक साइड रीडिंग घटाएं तो कितना 111.545, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक हम लोग तो आर एल कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या करना है, एक जगह पर और आर एल कैलकुलेट थी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए पहली पोजीशन पर यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला रीडिंग इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में घटाएंगे तो हमारा ये वाला आर एल निकलेगा। देखिए वही वाला को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेज करके लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए उतार लिए होंगे, छाप लिए होंगे, इरेज करते हैं। लाइट कट गया था, भी लाइट डिस्टर्ब चल रहा है इधर। ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्टेशन। पहला स्टेशन पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखना पड़ेगा क्या कि आर एल्स, अगर ये वाला देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पर कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे तो अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्टेशन माइनस फोरसाइट रीडिंग, माइनस फोरसाइट रीडिंग एट स्टेशन 4 बराबर आर एल एट स्टेशन 4। तो हम लोग बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एल्स एट स्टेशन 4 और ये वाला उधर चला जाएगा प्लस फोरसाइट रीडिंग एट स्टेशन 4। तो देखिए फोरसाइट रीडिंग स्टेशन 4 कितना है, फोरसाइट रीडिंग स्टेशन 4 पर कितना है बोलिए। ये फोरसाइट रीडिंग 3.450, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए बाई कैलसी। अच्छा 111.54545 प्लस 3.450 बराबर 114 पॉइंट, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा आपको 114.995। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकले भर देरी है, हम तुरंत निकाल लेंगे क्या, आर एल्स। तो बताइए यहाँ से इसको अगर घटाएंगे, इस सबको कल मिटाते हैं, सारा पॉइंट का आर एल्स का कैलकुलेशन हम दिखा दे रहे हैं। बाद में फिर नहीं बोलिएगा कि सर कैसे कैलकुलेट कर दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब बता देंगे, निकालेंगे आर एल्स एट फर्स्ट स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन का आर एल कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये बैक साइड घटा देंगे तो हमारा आर एल से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आर एल में अगर बैक साइड जोड़ते थे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलता था। तो लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट स्टेशन माइनस बैक साइड एट फर्स्ट स्टेशन, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट स्टेशन पर कितना है, 114.995 माइनस बैक साइड फर्स्ट स्टेशन पर कितना है, 2.450,
375। आंसर -2.375 बराबर आपके आ जाएगा 112.62। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं RLs एट सेकेंड स्टेशन। RLs एट सेकेंड स्टेशन। सेकेंड स्टेशन पर RLs निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RLs एट सेकेंड स्टेशन। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग एट सेकेंड स्टेशन। बराबर लिखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट स्टेशन माइनस रीडिंग एट सेकेंड स्टेशन। ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट स्टेशन कितना है, 114.995। ठीक है। अब हम लोग को रीडिंग एट सेकेंड स्टेशन, सेकेंड बढ़िया से लिखिए ना सर, काहे लपेट रहे हैं। ठीक है ना। सेकेंड स्टेशन का रीडिंग 1.730। इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, RL निकल जाएगा तीसरा स्टेशन का। RL एट थर्ड स्टेशन। तीसरा स्टेशन है, फिर से वही वाला इतिहास लगाएंगे, एट फर्स्ट स्टेशन माइनस रीडिंग एट थर्ड स्टेशन। ठीक है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 114.995 माइनस रीडिंग तीसरा स्टेशन पर 0.615। दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर आएगा ये। यानी सारे पॉइंट का हम लोग RLs निकालेंगे। देखिए पहला का RLs कितना निकल के आया, 112.62। उसके बाद क्या है 114.995 माइनस 1.730 बराबर आ जाएगा 113। यानी यहाँ लिखेंगे 113.265। यानी दूसरा स्टेशन का कितना है 113.265। अब उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थर्ड पोजीशन का RL निकालिए। तो थर्ड पोजीशन का RL निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रीडिंग घटा देंगे 0.615 बराबर 114.038। अब हम लोग सब कुछ निकाल लिए, RLC निकालना था, RLC भी निकाल लिए। ठीक है ना। सारे पॉइंट का RLC निकाल लिए। अब हमको अरिथमेटिक चेक लगा देना है थोड़ा सा। ठीक है ना। देखिए इसको लिख लीजिए, कितना कैलकुलेट करके आया 114.38। ठीक है ना। अब हम इसको इरेज करते हैं और सारा कैलकुलेशन को भी हम लोग लिखें। इरेज करते हैं। अब हम लोग लगाते हैं अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक। ठीक है ना। अरिथमेटिक चेक लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL।
ठीक है ना। अगर बराबर हो रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन क्या है, गलत है। तो समेशन ऑफ बैक साइड करते हैं, तो समेशन ऑफ बैक साइड करते हैं 2.375 प्लस 2.835 प्लस 0.435 बराबर 5.645। 2.375 प्लस 2.835 प्लस 0.435, ठीक है, इतना आ गया। समेशन ऑफ 4 सेट करते हैं 3.450 प्लस 0.985985 प्लस 3.630 बराबर आया 8.065, ठीक है ना, इतना आया। देखिए वैल्यू को पुट कीजिए, 5.645 आया, समेशन ऑफ 4 साइड कितना है 8.065 बराबर लास्ट रीडिंग हमारा कितना आया, लास्ट रीडिंग हमारा है 110.200 माइनस फर्स्ट रीडिंग कितना है 112.62। देखिए दोनों को घटाइए, 5.645 माइनस 8.065 बराबर माइनस 2.42। यहाँ पे बराबर आना चाहिए 110.20 माइनस 112.62 बराबर आना चाहिए माइनस 2.42, यानी LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर RHS हम लिख देंगे कि चेक्ड, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही शानदार है, बहुत कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अभी तुरंत। देखिए अब नए टाइप्स के क्वेश्चन की रिमूव करते हैं और वो है मिसिंग डाटा, ठीक है ना, कि रेन के वजह से, पढ़िएगा तो समझ आएगा कि रेन के वजह से कुछ डाटा छूट गए थे, उस छूटे हुए डाटा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में ही दे रखा है कि उसको राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करें, ठीक है ना, राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन ऑल मिसिंग डाटा कैलकुलेशन बाय राइज एंड फॉल मेथड। सारे मिसिंग डाटा को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे राइज एंड फॉल मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन छाप लीजिएगा रोक करके वीडियो, हम इसको इरेज करते हैं। पॉज करके इरेज कर दो। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। जो डाटा मिसिंग है, जैसे कि मिसिंग डाटा स्टेशन 2 पर है, मिसिंग डाटा स्टेशन 3 पर है, मिसिंग डाटा स्टेशन 4 पर दो मिसिंग डाटा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये सारे मिसिंग डाटा को हमको कैलकुलेट करना है, बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइज एंड फॉल मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेशन 2 पर कैलकुलेशन करना। इसका मतलब लिखेंगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कि ये जो दूसरा पॉइंट पर हमको फोरसाइट निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैलकुलेशन, लिखेंगे कि कैलकुलेशन यानी फोरसाइट एट स्टेशन कहाँ पे 2 पर स्टेशन वाली की फोरसाइट निकालना है। तो फोरसाइट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए बड़े आसानी से कहेंगे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर राइज होता है, यही तो है। तो पिछली रीडिंग कितना है 2.285 माइनस अगली रीडिंग तो हमको पता नहीं है फोरसाइट, यानी फोरसाइट को मान लेते हैं x और बराबर क्या ले लेंगे राइज। राइज कितना है 0.020, तो यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ पे x निकलेगा कितना आएगा, x जो निकलेगा 2.265, यानी यहाँ पे आपकी जो रीडिंग आ गई वो आ गई 2.265, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टेशन 2 पर फोरसाइट कितना आ गया, स्टेशन 2 यानी 2.265, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि स्टेशन 3 पर, यानी स्टेशन 3 पर क्या कैलकुलेट करना, फॉल कैलकुलेट करना। तो पहले 2 पर जैसे ही कैलकुलेट कर लिए हम, क्या बैक साइड या कुछ भी। तो देखिए अब स्टेशन 2 पर आते हैं। स्टेशन 2 पर और चीज कैलकुलेट करना होगा। स्टेशन 2 पर राइज कैलकुलेट करना है। राइज तो दिया हुआ है, यानी रिड्यूस लेवल, यानी लिखेंगे RL एट स्टेशन 2, यानी दूसरी स्टेशन पर हम RL कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ राइज आया तो इसमें पिछली रीडिंग में से जोड़ देंगे, यानी RL फर्स्ट प्लस राइज एट स्टेशन 2, यानी RL कितना है 232.460 प्लस राइज कर रहा है इसलिए प्लस कर दिए, तो राइज हमारा कितना कर रहा 0.020, यानी आ जाएगा 232.480, ठीक है ना। इसका मतलब एक डाटा और यहाँ पे भर देंगे हम, क्या 232.480, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे आते हैं एट स्टेशन 3 पर। एट स्टेशन 3, तो 3 पर क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो बड़े आसानी से देखिए 3 वाली कॉलम में आइए और हमको फॉल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, फॉल कैलकुलेट करना। दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, जो कैलकुलेट करना है उसको बोल्ड कर देते हैं, जहां जहां डाटा मिसिंग है वहां वहां हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। यही सब कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमको फॉल कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे कि फॉल एट स्टेशन 3। स्टेशन 3 पर फॉल कैसे कैलकुलेट करते थे, तो बोलते थे पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। तो बताइए पिछली रीडिंग कितना है 1650 माइनस अगली रीडिंग कितना है, बोलिए 2.105। तो इसको कैलकुलेट करिएगा 1.650 माइनस 2.105 बराबर आया हमारा -0.455। देखिए माइनस में आया, इसका मतलब फॉल है, तो फॉल वाली कॉलम में हम ये वाला पुट कर देंगे 0.455, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट आगे आते हैं स्टेशन। अभी यहाँ पे इस क्या कर लेंगे, अब रेडियस लेवल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो RL एट स्टेशन 3, तो बताइए स्टेशन 2 का RL कितना है 232.48। अब यहाँ फॉल आया तो इसमें ये घटा देंगे, यानी 0.455, यानी RL इसको निकाल लेंगे। बताइए 232.48 माइनस 0.455, यानी 232.025। बड़ा आसानी से देखिए, जहाँ फॉल आया तो फॉल में से घटा देंगे, यानी 232.025, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं स्टेशन 4 पर। स्टेशन 4 पर बैक साइड भी कैलकुलेट करना है और स्टेशन 4 पर राइज भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि स्टेशन 4 पर राइज कैसे कैलकुलेट होगा। तो यानी अब लिखेंगे कि, या बैक साइड भी कह सकते हैं कि बैक साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे RLs नहीं, स्टेशन 4 पर क्या निकालना है, हमको निकालना है बैक साइड और राइज। तो सबसे पहले तो स्टेशन 4 पर राइज निकालते हैं। तो राइज
एट स्टेशन 4। चौथा स्टेशन पर हमको राइज निकालना है, तो क्या करेंगे, राइज निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, यानी 2.105 माइनस अगली रीडिंग कितना है 1.960। तो बताइए पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग कितना आएगा, यानी 2.105 माइनस 1.960 बराबर 0.145। ठीक है ना। बड़ा आसानी से वही डाटा को यहाँ पे फिल कर दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब आर एल से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आर एल एट स्टेशन 4 स्टेशन पर आर एल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पिछली आर एल्स में अगर राइज रहेगा तो जोड़ेंगे, तो 232.025 प्लस ये राइज है तो जोड़ेंगे 0.145, यानी लिखेंगे 232.25, अरे यार 0.025 प्लस 0.145 बराबर आपके आ गया 232 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया, तो ये वाला डाटा को यहाँ पे लिख देंगे। आर एस कितना आया 232.170। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे बैक साइड निकालना है। तो देखिए बैक साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बड़े आसानी से समझते थे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे राइज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे बैक साइड, तो बैक साइड एट स्टेशन 4 पर बैक साइड कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझिए। तो देखिए पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर फॉल। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बैक साइड निकालना है तो x माइनस पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, यानी 1.925 बराबर में आपके फॉल है, इसका मतलब माइनस होगा 0.300। ठीक है, ये जैसे ही घटाएंगे इधर से जाएगा उधर, यानी माइनस 0.300 माइनस ये हो जाएगा 1.925। इसको जैसे ये माइनस से जाएगा इधर आ गया था प्लस में ना होगा, प्लस में होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हो जाएगा 1.925 माइनस 0.300 बराबर आ गया आपका 1.625। यानी स्टेशन 4 पर बैक साइड कितना आ गया, स्टेशन 4 पर आपको बैक साइड जो आ गया, स्टेशन 4 पर बैक साइड आ गया 1.625। ठीक है ना। अब स्टेशन 5 पर कोई भी ऐसा चीज कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एल लिखेंगे, आर एल एट स्टेशन 5 स्टेशन पर आर एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 232.170। फॉल है तो घटाएंगे माइनस 0.300। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट करने को आया 231.870, यानी यहाँ का आएगा 231.870। बड़े आसानी से इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हमको यहाँ तक कैलकुलेट करनी है। अब इस छठा स्टेशन पर दो चीज निकालना है, एक इंटरमीडिएट साइड और दूसरा राइज निकालना। तो बड़े आसानी से पहले तो इसको करते हैं इरेज। हम लोग स्टेशन 6 पर कैलकुलेट करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
राइज सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, राइज एट या ऑफ स्टेशन 6 का राइज अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, यानी पिछला RL माइनस 231 माइनस 870, यहाँ पे ऐसे लिखिए 231.870 माइनस 232.255। इसे ही यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा 231.870 माइनस, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा, ये वाला वैल्यू पहले ही लिखाएगा, ठीक है ना, 232.255 माइनस 231.870, तो इतना प्लस 232.255 बराबर आ गया, देखिए कैलकुलेशन कर, देखिए आया 0.385, ठीक है ना, तो 0.385 यहाँ पे आ गया, 0.385 हमारा आ गया राइज। अब राइज आ गया तो देखिए पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर राइज, यानी हम निकाल सकते हैं इंटरमीडिएट साइड, यानी IS ऑफ स्टेशन 6 का IS निकालेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे 2.050 माइनस IS निकालना है, उसको x मान लेंगे, बराबर लिख देंगे क्या, बराबर बोलिए, राइज है तो प्लस में 0.385, यानी x बराबर लिख दीजिए 2.050 माइनस 0.385, इसको कैलकुलेट कीजिए, पहुँच कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए कैलकुलेट किए तो आया 1.665, यानी यहाँ पे लिखाएगा 1.665, ठीक है ना। उसके बाद हमको निकालना है RL तो यहाँ पे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, राइज, तो यहाँ पे अगर ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब लिखेंगे कैलकुलेशन स्टेशन 7 पर फोरसाइट कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखेंगे फोरसाइट ऑफ स्टेशन 7, ठीक है ना। स्टेशन 7 की ये फोरसाइट कैलकुलेट करना है तो क्या करते थे, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर ये राइज, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या कि 1.665 माइनस x बराबर राइज है तो प्लस में 0.340, तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1.665 माइनस 0.340। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं रोक करके, देखिए आया हमारा कैलकुलेशन करने के बाद पढ़ रहे ना 1.325, यानी इसकी फोरसाइट आ गया कितना 1.325, ठीक है ना। अब आगे की कैलकुलेशन करना है, आगे की इस स्टेशन पर RL निकालना है, तो देखिए RL से निकालने के लिए क्या करते थे, राइज को जोड़ते थे, तो देखिए लिखेंगे RL ऑफ स्टेशन 7 स्टेशन का RL से निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 232.255 प्लस राइज यानी 0.340, ठीक है ना, इसको जोड़िए 232.255 प्लस
0.340 बराबर आ जाएगा 232.595, यानी इसका जो RS आ गया 232.595। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया फिक्स। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि अब स्टेशन 7 पर नहीं 8 पर आना है और 8 पर निकालना है फॉल। तो लिखेंगे फॉल्स एट स्टेशन 8, यानी 8 पर फॉल निकालना है। तो क्या करते थे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर फॉल। तो बताइए पिछली रीडिंग कितना था 1.690 माइनस अगली रीडिंग कितना है 2.100, यानी इसको कैलकुलेट कीजिए 1.690 माइनस 2.100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.41। 0.41 माइनस में आया यानी फॉल में आएगा, यानी 0.41 आपकी फॉल में आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहाँ पे RS नहीं निकाल पाए अभी, ठीक है ना। तो ये फॉल आया। तो अब बताइए इसमें से ये जो वैल्यू है इसमें घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ के रिड्यूस लेवल। तो 232.595 माइनस 0.41 इतना करेंगे तो यहाँ का रिड्यूस लेवल आ जाएगा 232.185। ठीक है ना, इतना आ जाएगा इसका रिड्यूस लेवल। अब देखिए इसका रिड्यूस लेवल में से अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ पे राइज आएगा या तो फॉल आएगा। तो यहाँ पे राइज कह रहा है, यानी देखिए यहाँ पे राइज निकालने के लिए तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए ना रिड्यूस लेवल RL एट स्टेशन 8, यानी 8वां स्टेशन का RS दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इंक डालें दूसरे इंक। तो बताइए कि यहाँ पे अगर RL स्टेशन की बात किया जाए तो लिखेंगे क्या 232.595 माइनस ये वाला घटाएंगे तो 0.41। जैसे ही इसको घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 8 स्टेशन की रेडियस लेवल। ठीक है ना। तो हम 8 स्टेशन के रेडियस लेवल फाइंड आउट कर लिए। अब हमको निकालना है स्टेशन 9 पर आना है। तो लिखेंगे कि राइज पहले निकालते हैं। तो राइज एट स्टेशन 9, ठीक है ना। 9 पर राइज कैसे निकालते थे तो बताइए ये वाला रीडिंग माइनस ये वाला कर देंगे, यानी ये वाला रेडियस लेवल माइनस ये वाला, यानी 233.425 माइनस 232.185। देखिए इसको घटाएंगे तो 233.425 माइनस 232.185 बराबर, यानी आ गया हमारा 124, यानी राइज हमारा निकल गया 1.24। देखिए बहुत आसान है चीज़ों को समझ, बस खाली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा दिमाग को कूल रख करके सॉल्यूशन कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे रेडियस लेवल तो 9th का पता करना है नहीं क्योंकि पहले से दिया हुआ, हमको फोरसाइट पता करना। तो देखिए तो बड़ा आसानी से क्या करते थे हम लोग पहले कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर हमको निकलता था क्या, बोलिए। तो लिखेंगे क्या फोरसाइट एट स्टेशन 9। तो फोरसाइट एट स्टेशन 9 के लिए क्या करेंगे पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग बराबर, तो 2.865 माइनस जिसको निकालना रहेगा उसको x और बराबर में कर देंगे। देखिए राइज कर रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे 1.24।
इसका मतलब यहाँ से कर देंगे x निकल जाएगा 2.865 माइनस 1.24, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 2.865 माइनस 1.240 बराबर आया कितना 1625, यानी इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आया 1.625, यानी यहाँ पे होएगा 1.625। देखिए हमने जितने भी मिसिंग डाटा था सारे मिसिंग डाटा को कैलकुलेट कर लिए और लैंग्वेज को लिख दिए। और आप लोग को हालांकि सेमेस्टर एग्जाम में तो इतना लेंथी कैलकुलेशन वाला पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ देगा तो आप लोग इस तरह के इसका कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मिसिंग वाला है तो आपकी कैलकुलेशन शो करना होगा। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब हमको अरिथमेटिक चेक लगा देना है। अरिथमेटिक चेक लगाने के लिए छोड़ना नहीं है, अरिथमेटिक चेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसीलिए आप अरिथमेटिक चेक जरूर लगाएंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन सही है कि आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन गलत है। ठीक है ना, पहले हम सारा का कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए अरिथमेटिक चेक लगाते हैं, लिखते हैं अरिथमेटिक चेक। ठीक है ना, अरिथमेटिक चेक। ठीक है ना, अरिथमेटिक चेक लगाने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड आपको पता होना चाहिए माइनस समेशन ऑफ फोर साइड पता होना चाहिए बराबर समेशन ऑफ राइज पता होना चाहिए और समेशन ऑफ फॉल पता होना चाहिए बराबर लास्ट आरएल पता होना चाहिए और माइनस फर्स्ट आरएल पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बड़े आसानी से देख लीजिए कि समेशन ऑफ बैक साइड हमारा निकल के आया 12.165 माइनस यहाँ पे जो समेशन ऑफ फोर साइड जो आया है 11.200 बराबर समेशन ऑफ राइज हमारा निकल के आया है 2.130, समेशन ऑफ फॉल हमारा निकल के आया है 1.165 बराबर लास्ट रीडिंग हमारा कितना निकल के आया है, लास्ट आरएल 233.425 और फर्स्ट रीडिंग 232 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना 232.460। देखिए सबका कैलकुलेशन कीजिए 12.165 माइनस 11.200 बराबर करने से हमारा आया 0.965। अब यहाँ पे इसको घटाइए तो घटाइए 2.130 माइनस 1.165 बराबर आपको आया 0.965। फिर से यहाँ पे चेक कीजिए 233.425 माइनस 232.460 बराबर आया 0.965। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सब आपस में बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं चेक्ड। ठीक है ना, यहाँ तक आपको इतना करना होगा तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, फिर अगले दिन कंटिन्यू होगा।